हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं। आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइस, आज इस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ नेबुलाइज़र के बारे में है। नेबुलाइज़र और इन्हेलर एक ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को या बड़ों को कभी भी खांसी, सर्दी जब उनके फेफड़ों तक चली जाती हैं, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होता है, जब उन्हें बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है, नाक ब्लॉक हो जाते हैं, सांस सही से नहीं ले पाते हैं, फीडिंग सही से नहीं कर पाते हैं, खाना सही से नहीं खा पाते हैं, तब डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। तो क्या ये सही है? क्या ये बच्चों के लिए सही है? क्या इन्हें लेना ठीक है? ये कब कब दिया जाता है? कितने दिन का कोर्स होता है? और इससे बच्चे को कब निकल जाता है? बहुत सारी माँओं का बहुत सारा क्वेश्चन होता है, जो मेरे मन में भी ये क्वेश्चन है और मैंने भी ये क्वेश्चन का सामना किया है। मेरी छोटी बेटी को मैंने सब कुछ देख लिया, अपने बेटियों में सब कुछ कह सकते हैं, सब कुछ देख लिया है। हॉस्पिटल का रास्ता देख लिया, नेबुलाइज़र देख लिया, सब कुछ देख लिया। आई थिंक मैं जब मेरी जो बड़ी बेटी है उसमें जब भी उसे खांसी और सर्दी होती थी ना, तो मैं नेबुलाइज़र लगाती ही नहीं थी, डर से। लोगों का कहना था कि अगर तुम लगाओगी ना तो तुम्हारे बच्चे को आदत हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी माएँ हैं जिनके मन में ये बात होगी कि क्या इससे आदत होती है, तो क्या इससे लगाना खतरा है? तो मैं कहूँगी, मेरा मानना है नहीं, ये बिल्कुल आदत नहीं देता है और इससे खतरा भी बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आदत कैसा हो सकता है? जब सर्दी होगा, ज़ुकाम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर दवा से ठीक होने रहेगा तो डॉक्टर आपको दवा का ही कंसल्ट करेंगे, आपको तो बोलेंगे नहीं कि नेबुलाइज़र लगा लीजिए। तो मेरे ख्याल से नेबुलाइज़र गलत बिल्कुल नहीं है, इनफैक्ट बहुत सही है, वो बहुत ज़्यादा सही है। क्यों सही है मैं बताती हूँ ना आगे के बात में कि ये क्यों सही है। तो जब मेरी बड़ी बेटी को सर्दी, एक्चुअली में क्या होता है ना कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम होता ही होता है, न्यूबॉर्न को होता ही होता है, क्योंकि ठंडी का मौसम होता है। न्यूबॉर्न कभी भी ठंडी में ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी के हो गए 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बीच में पड़ता ही है उनका ठंडी। तो ठंड में अधिकतर बच्चे के हाल बहुत सीरियस क्रिटिकल रहता ही है कि सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। बहुत कम बच्चे से होंगे जो बिल्कुल ठीक होते होंगे, बट मेरे ख्याल से मेरी तीनों बेटियों में से ऐसे कोई नहीं थी जो बिल्कुल ठीक रहती थी। वो तो गर्मी में भी मेरी छोटी बेटी का ये हाल रहता है कि मुझे उसे दिन भर ऑयलिंग करना पड़ता है, वो भी अजवाइन वाला तेल, ताकि उसे ठंडी ना लग जाए, तुरंत उसे फीवर आ जाता है। तो मुझे ये सब सोच सोच के करना पड़ता है। तो सर्दी में तो बहुत बच्चे को ये होता ही है कि उसे सर्दी और ज़ुकाम, खांसी वो लग ही जाता है। तो मैं अपने बच्चे को नहीं लगाती थी कभी भी, क्योंकि इस लोग का यही कहना था कि आदत पड़ जाएगा, नहीं लगाओ, अच्छा चीज़ नहीं है, नाक में से सूंघाओ। हमारे लोग कोई नहीं लगाया है, हमारे पूरे घर में कोई नहीं लगाया, हमारे पूरे ख़ानदान में कोई नहीं लगाया है, नया बच्चा हुआ है कि तुम्हारा ही बच्चा लगा रहा है। तो मैंने ये सब सोच सोच के, मेरी मम्मी उसे अजवाइन तेल का मालिश करती थी, सेक करती थी, अजवाइन का सेक करती थी, उसके माथे पर अजवाइन की मालिश का, मतलब बहुत कुछ करने के बाद वो ठीक हो गई। मेरी सेकंड बेटी में भी यही हुआ, वो भी ऐसे ही ठीक हो गई यही सब करने के बाद। बट मेरी जो छोटी वाली बेटी है ना, वो दुनिया को पूरा, मेरे घर को हिला देती है। उसने पूरा नियम ही तोड़ दिया मेरे घर में, कि एक वही है जो मेरे पूरे घर में उसने नेबुलाइज़र लगाया है। एक्चुअली में उसे क्या हुआ था कि जब वो 1 महीने की थी तो उसे ठंड लग गई थी, इतना ज़्यादा ठंड लग गई थी कि वो नाक से सांस नहीं ले पाती थी, और घड़ घड़ का उसे जब नींद में भी हो रही थी ना, उसके मुंह से, उसके सीने से घड़ घड़, पूरे उसके अजीब सा घड़ घड़ की उसे आवाज़ सुनाई देती थी। ये नहीं कि नाक बंद होने से उसके घड़ घड़ा, नहीं, उसके कफ इतना ज़्यादा हो गया था ना, वो पूरा भर गई थी कफ से, उसका सीना पूरा भर गया था कफ से। नाक से वो सांस नहीं ले पाती थी, ढंग से वो फीड नहीं कर पाती थी, वो मुँह से पूरा फेंक देती थी, नाक से पूरा उल्टी कर देती थी। अजीब सा उसका हाल हो गया था, जिसकी वजह से हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। फिर उसके बाद में डॉक्टर ने हमें नेबुलाइज़र बोल दिया। उस टाइम तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था, सही बता रही हूँ, बिल्कुल नहीं। नेबुलाइज़र लगाना पड़ेगा बच्चे को, उसकी आदत ना हो जाए कहीं। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे माइंड में थे कि कहीं उसको आदत ना हो जाए, कहीं फिर मुझे तकलीफ, फिर उसे गर्म पानी ही नहीं पिलाना पड़ा, क्योंकि बहुत ऐसे मैंने केस देखा है कि जब बच्चे को ठंड शुरू में लग गया, नेबुलाइज़र लगाने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें गर्म पानी पिलाओ। वो अभी तक बड़ा हो गया, 10 साल 12 साल का, अभी तक वो गर्म पानी में पीता है। उसको कहीं भी बाहर जाता है, स्कूल जाता है, उसकी माँ उसे गर्म पानी भर भर के देती है। तो हम इंडियन मॉम, मुझसे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, और ये चीज़ मेरी मम्मी जानती है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए वो बोल रहे थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा तो हमें सब सोचना भी मत। और सही बात है कि हम अपने बच्चे को कब तक कहीं कहीं कहाँ जा रहा है, फिर उसे गर्म पानी पैक करके दें, उसे गर्म पानी से ना, तो इम्पॉसिबल है गर्मी में भी ये करना।
तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, उसके हेल्थ इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, ये सब बाद में देखा जाएगा। तो डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया कि आप सबसे पहले जब वो एडमिट थी तो नेबुलाइज़र यूज़ करिए। तो मैंने नेबुलाइज़र यूज़ किया। वो करीबन 5 दिन तक सिर्फ नेबुलाइज़र में ही थी और उसके बाद मैंने उसमें सडनली चेंज देखा। क्या चेंज देखा? वो काफ़ी अच्छे से फीड ले रही थी, काफ़ी अच्छे से उसकी नींद पूरी हो रही थी, उसका घड़ घड़ की आवाज़ भी नहीं हो रही थी। नाक, हाँ, उसका नोज़ ब्लॉक था, जिसकी वजह से हमने उसे नाक में नेसोफिलियर लगा डाला, तो उसे बहुत रिलीफ भी हुआ। ये कहूँगी कि उसका नाक ब्लॉक था तो उसे बहुत दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद हम लोगों ने उसे नेज़ल ड्रॉप डाला तो आराम हुआ। बट हाँ, ये बात सच है कि नेबुलाइज़र लगाना बहुत अच्छी बात है, कुछ ख़राब नहीं है, कोई आदत नहीं होगी। तो ये सब दिमाग से हटा दीजिएगा। अगर इंडियन मॉम में ये है कि कहीं आदत ना हो जाए, हमारे बच्चे को ख़राबी ना कर दे, ये मुंह में से भाप लेने वाला क्या है, क्या कफ निकल जाता है? तो जी हाँ, डेफिनेटली कफ निकल जाता है। या तो आप जो पोटी के रास्ते से कफ निकल जाता है या फिर पिघल के वो अपने आप निकल जाएगा, कैसे भी निकल जाएगा, बट वो निकल जाता है। आप सडनली चीज़ देखिएगा, बच्चा आराम से फीड करेगा, जो खाने वाला बच्चा वो आराम से खाना खाएगा, आराम से सोएगा, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके सर भारी नहीं लगेगा, सर दर्द नहीं होगा। बहुत कुछ होता है। जब हमारे अंदर कफ होता है तो हमें ही देखते हैं हम बड़ों में कितना तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। हमें वोमिटिंग आ जाती है, कभी कोई लगता है कुछ फंसा हुआ है गला में, कफ जैसा लगता है, सर पूरा दर्द से फटा हुआ लगता है, पूरा बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो बच्चे हैं, कितना दिक्कत होता होगा। तो नेबुलाइज़र बिल्कुल भी ख़राब चीज़ नहीं है, आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। मेरा यही रिकमेंड है कि अगर आपको डॉक्टर बोल रहा है, मैं क्या करती पहले पता है, डॉक्टर जब भी मुझे कहते थे ना, मैं शुरू में भी जब मेरी बड़ी बेटी का जब वक्त में ना डॉक्टर मुझे कहते थे कि ना आप एक काम करो, नेबुलाइज़र। मैं कहते थे सर प्लीज़ मेडिसिन दे दीजिए, मेडिसिन में अगर उससे असर नहीं होगा तो मैं नेबुलाइज़र लगा दूँगा। और मेडिसिन में असर देने के पहले ही मैंने क्या करती थी, उसको कभी ये पानी, कभी वो पानी, कभी अजवाइन पानी, कभी अजवाइन से, ये सब करते करते मैं मेडिसिन का असर उसे कर ही देती थी। तो कि नहीं, मुझे नेबुलाइज़र नहीं लगाया। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर डॉक्टर आपको बोल रहा है कि नेबुलाइज़र लगाइए तो प्लीज़ नेबुलाइज़र लगाइए। नेबुलाइज़र कुछ गलती चीज़ नहीं, कुछ ख़राबी चीज़ है ही नहीं। आपके बच्चे को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ कर देगा नेबुलाइज़र, काफ़ी ज़्यादा। उसको ना माथा पे अगर कभी भी कफ है ना, इसी वजह से मेरी जो दूसरी वाली बेटी है, इसी वजह से उसको हॉस्पिटल, क्योंकि उन्होंने भी कहा था नेबुलाइज़र लगाने के लिए उसको, पर मैंने कहा कि नेबुलाइज़र नहीं लगाएंगे, कल लगाएंगे, उसको दवा देकर देखते हैं शायद ठीक हो जाए। बट उसको नेबुलाइज़र नहीं, मुझे ऐसा लगता है अभी कि अगर मैंने नेबुलाइज़र लगा लिया होता तो उसे आज हॉस्पिटल में मुझे एडमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं कहूँगी नेबुलाइज़र लगाइए। और हाँ, अगर घर में लगाना क्या सेफ़ है, सही है, तो मैं कहूँगी नहीं। अगर आप नेबुलाइज़र घर में लगा रहे हैं तो सबसे पहली बात कि डॉक्टर के कंसल्ट से ही लगाएं। आप पहले डॉक्टर को दिखा लीजिए, रिकमेंड कर दीजिए, उनसे पूछ लीजिए, तो घर में आप आराम से लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास घर में मशीन है नेबुलाइज़र का तो आप घर में लगा सकते हैं। बट अगर डॉक्टर नहीं कह रहे हैं और आप फिर भी आपके बेटी को सर्दी खांसी जुकाम है और आप कह रहे हैं कि नहीं हमारे बच्चे को सर्दी खांसी है और डॉक्टर ने पहले लिखा हुआ था नेबुलाइज़र लगाना, हम लगा देते हैं, ऐसा प्लीज़ मत करिए। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि आपके बच्चे के हेल्थ के मुताबिक वो जितना डोज होता है ना वो लिखते हैं कि आपके बच्चे के सीने में कितना कफ है, कम है, ज़्यादा है, किस तरीके से है, कितना डोज लिखना है, कितने दिन देना है, 2 दिन देना है, 3 दिन देना है, 4 दिन देना, उस हिसाब से वो डोज लिखते हैं। और हम क्या करते हैं, कभी कम ज़्यादा डोज दे देते हैं, कभी कम डोज देंगे तो उसे असर होगा नहीं, बिल्कुल बात सही है। और अगर ज़्यादा डोज देंगे तो उस पर खराबी कर सकता है। तो आप एक बार अगर घर में मशीन रखते हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए कि क्या सर हम बच्चे को किस डोज पे घर में दे सकते हैं, तो वो डोज़ आपको लिख देगा, आप उस डोज़ के हिसाब से घर में डेफिनेटली दे सकते हैं। बट अपने खुद से आपको ट्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर, और हाँ, नेबुलाइज़र आप जब भी बच्चे को दें, बच्चे का अगर और छोटा बड़ा बच्चा है तो ऑब्वियस सी बात है वो बैठ कर आराम से ले सकता है। बट अगर न्यू बॉर्न है तो उसे कभी भी सुला कर नहीं दीजिए, उसके सर को थोड़ा सा उठाकर गोद में ऐसे लेकर तब उसके नाक में ऐसे लगाने की कोशिश करिए। ऐसे आप उससे सुला करके देंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ काम नहीं करेगा। ये गलती मुझसे हुई। मैं फर्स्ट टाइम जब अपनी बेटी को हॉस्पिटल में उसको नेबुलाइज़र लगा रही, मुझे कुछ समझ में तो सब था नहीं कि कैसे लगाना है, क्या करना है। तो वो लोग जितने भी
नर्स थे वो लोग मुझे आगे समझाते थे कि नहीं मैम ऐसे नहीं लगाना है, उसके सर को थोड़ा सा उठाइए, उसके बाद उसको नेबुलाइज़र लगाइए ताकि उसको अंदर तक जा सके। आप उसको सुला देंगे उसके बाद नेबुलाइज़र उसको कोई काम नहीं करेगा। तो प्लीज़ नेबुलाइज़र बहुत अच्छे से बच्चे को लगा, तो उसका एक एक भाव भी आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा रिलीफ कर सकता है। और अगर आप कभी तो ऐसा होता है कि नेबुलाइज़र लगाने के चक्कर में कोई नेबुलाइज़र का जितना भी दवा होता है सब गिराने के बाद बच्चे को बस नेबुलाइज़र लगा दिया, हो गया, लग गया। तो ऐसा नहीं करिए, बड़े बड़े आराम से लगाइए, ध्यान से लगाइए, बच्चे को लगाइए, बहुत ज़रूरी है आपके बच्चे के सेहत के, मजाक नहीं होता ये सब। तो ये था आज का बात कि नेबुलाइज़र कैसे लगाएं, क्या सही है क्या गलत है, नेबुलाइज़र क्या आदत पकड़ लेता है या कुछ। तो ऐसा कोई बात नहीं है, डेफिनेटली लगा सकते हैं, बट डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लगाएं। कितना डोज देना है वो डॉक्टर क्या करते हैं ना कि नेबुलाइज़र का भी एक डोज होता है, वो क्या करते हैं सुबह और शाम। मेरी बेटी को ज़्यादा था, सुबह शाम मिला के वो 5 दिन के लिए दिए। उसके बाद वो डॉक्टर चेक करते हैं कि कितना कम हुआ कितना ज़्यादा हुआ। अगर ज़्यादा कम हो गया है तो वो बोलते हैं कि मेडिसिन खिलाते खिलाते रहिए, वो ठीक हो जाएगा। और अगर कम नहीं हुआ है तो फिर वो कुछ दिन 1-2 दिन और चलाते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चे, अगर हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं ना तो बहुत आराम मिलता है, क्योंकि वो लगा ले, हमें नेबुलाइज़र चाहे हम घर में लगाए चाहे हम वहाँ पर लगाएं, उसके बाद हम डॉक्टर को दिखा देते हैं, डॉक्टर देख लेते हैं, फिर उसके बाद वो बोल देते हैं कि हाँ सही है कि क्या है और कुछ लगाना है कि नहीं लगाना, तो उस टाइम सही आता है। बट अगर हम घर में ही ट्राई करने लगते हैं, अपना दिमाग चलाने लगने के लिए, नेबुलाइज़र डॉक्टर कब का बोला था, हमें तो दवा दे दिया, हम उसमें डाल के लगा लेते हैं, तो उससे बच्चे को बहुत ज़्यादा खराबी होता है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो, और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।